Good afternoon, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 12. Question number 1. He is a sea god. He can change his shape at will. He is option A is correct. Proteus. He is a sea god. Proteus is a sea god. He can change. वो change कर सकता है अपनी shape को. तो ये बात हो रही है प्रोटियस की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ही इज़ अ सी डेटी हु हैज़ द पावर टू सूद द रेस्टलेस वेव्स ऑफ द सी बाय ब्लोइंग कोच शेल. ही इज़ ऑप्शन ए इज़ करेक्ट. ट्राइटन. वो एक समुद्री देवता है. हु हैज़ द पावर, जिसके अंदर शक्ति होती है रेस्टलेस वेव्स को शांत करने की. जो समुद्र में रेस्टलेस वेव्स उठती हैं तो उन्हें शांत करने की उसके अंदर पावर होती है, तो दैट इज़ ट्राइटन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्री इज स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स. इट टेक्स इट्स ओरिजन फ्रॉम इमोशंस रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी. पोइट्री एक स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है पावरफुल फीलिंग का, और इसकी उत्पत्ति इमोशंस से होती है जो कि शांति में, ट्रैंक्विलिटी में रिकलेक्ट होती है. तो हुज डेफिनेशन ऑफ पोइट्री इज दिस? ऑप्शन सी इज करेक्ट. विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वर्ल्ड इज टू मच विद अस इज रिटन इन 1806. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस ये लिखा गया 1806 में, और पब्लिश हुआ है ये ऑप्शन ए इज करेक्ट 1807 में. 1806 to 1807. द वर्ल्ड इज टू मच विद अस रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ. नेक्स्ट क्वेश्चन इज Shelley was alone the perfect singing god. His thoughts, words, deed all sang together. Whose comment is this? Option B is correct. Swinburne. कि शैली एकमात्र परफेक्ट सिंगिंग गॉड हैं जिनके विचार, वर्ड्स, शब्द और कार्य सभी एक साथ गाते थे. तो हुज कमेंट इज दिस? ऑप्शन बी इज करेक्ट. स्विनबर्न. नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई हैव डीप्ड माई पेन इन कंज्यूमिंग फायर फॉर हिज डेस्ट्रॉयर्स. कि मैंने डीप कर दिया है अपने पेन को फायर को कंज्यूम करने में अपने डेस्ट्रॉयर्स के लिए. Here is Shelley talking about the editors. यहाँ शैली उन एडिटर्स की बात कर रहे हैं जिसने बर्बाद कर दी है किड्स की रेप्यूटेशन. तो फाइंड आउट द नेम ऑफ द रिव्यूज. ऑप्शन डी इज करेक्ट. द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इन्फ्लुएंस्ड शैली मोस्ट. किस चीज़ ने शैली को बहुत ज़्यादा प्रभावित करा? तो वो करा था पॉलिटिकल जस्टिस, जो कि लिखी है गॉडविन ने. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्री इज द रिकॉर्ड ऑफ द बेस्ट एंड हैप्पीएस्ट मोमेंट्स ऑफ द हैप्पीएस्ट एंड बेस्ट माइंड्स. तो ऑप्शन सी इज करेक्ट. शैली. पोइट्री सबसे सुखद और बेस्ट माइंड्स के मोमेंट्स के सबसे बेस्ट और हैप्पीएस्ट ये क्या है? रिकॉर्ड है. तो ये किसने कहा था? पीबी शैली ने, पर्सी बीशी शैली ने. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोइट्री शुड सरप्राइज बाय अ फाइन एक्सेस. पोइट्री एक फाइन एक्सेस के द्वारा, एक अच्छी पहुंच के द्वारा पोइट्री आश्चर्यचकित होती है. एंड इफ़ पोइट्री शुड कम नॉट एज नेचुरली एज द लीव्स टू अ ट्री. यदि पोइट्री नेचुरली नहीं आती जैसे ट्री से लीव्स आती हैं, तो इट हैड बेटर नॉट कम एट ऑल. तो इससे अच्छा है कि वो आए ही ना. तो दीज लाइन्स आर फ्रॉम द पेन ऑफ जॉन कीट्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज जॉन कीट्स बिलीव इन फाइन एक्सेस इन पोइट्री. जॉन कीट्स फाइन एक्सेस, पोइट्री की फाइन एक्सेस में बिलीव करते थे, और उन्होंने एक अदर पोएट को एक लेटर में एडवाइस किया था, यू आई एम श्योर विल फॉरगिव मी, कि मुझे विश्वास है तुम मुझे फॉरगिव कर दोगे, क्षमा कर दोगे, फॉर सिंसियरली रिमार्किंग
इस रिमार्क के लिए दैट यू माइट कर्ब योर मैग्नानिमिटी, कि तुम अपनी उदारता को कंट्रोल कर सकते थे, एंड बी मोर ऑफ एन आर्टिस्ट, एंड एक आर्टिस्ट से भी ज़्यादा तुम अपनी उदारता को कंट्रोल कर सकते थे, एंड लोड एवरी रिफ्ट ऑफ यू योर सब्जेक्ट विद और होम इज किड्स एडवाइजिंग हेयर। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, पी.बी. शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Lord Alfred Tennyson saw nature with the eye of a poet as well as with the eye of a scientist. Full name of Tennyson is Lord Alfred Tennyson. इन्होंने एक पोएट और एक साइंटिस्ट दोनों की ही आई से इन्होंने नेचर को देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेनिसन बिलोंग टू विक्टोरियन एज। ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते थे। टेनिसन इज़ फेमस फॉर, टेनिसन प्रसिद्ध थे किसके लिए? विक्टोरियन कंप्रोमाइज़ के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउनिंग बिलोंग्स टू, किससे बिलोंग करते थे? रॉबर्ट ब्राउनिंग, तो विक्टोरियन एज से। लॉर्ड अल्फ्रेड टेनिसन इज आल्सो बिलोंग टू विक्टोरियन एज and he is called the representative poet of Victorian age. Next question is Browning was a contemporary of, तो ब्राउनिंग समकालीन थे किसके? टेनिसन के। ब्राउनिंग was an English poet and playwright. ब्राउनिंग दोनों ही थे, एक इंग्लिश पोएट और प्ले राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्राउनिंग इज़ नॉन फॉर, जो ब्राउनिंग थे वो जाने जाते थे ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। मोनो मीन्स सिंगल एंड लॉन्ग मीन्स लैंग्वेज, कन्वर्सेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैथ्यू अर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट, तो ये इन्हें शिक्षा मिली थी रस्बी एंड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हेन डिड ही बिकम द ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर? ऑक्सफोर्ड प्रोफेसर वो कब बने थे? तो बने थे 1857 में। तो यहाँ बात हो रही है मैथ्यू अर्नोल्ड की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रिकमेंड्स, कौन सिफारिश करता है किसकी? हाई सीरियसनेस एंड क्रिटिसिज्म की, तो ये करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन, कि पोइट्री कंडीशन के अंडर एक जीवन की आलोचना है। फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉ ऑफ पोइटिक ट्रूथ एंड पोइटिक ब्यूटी, ये किसने कहा है? ये कहा है अर्नोल्ड ने इन द स्टडी ऑफ पोइट्री में, कि पोइट्री इज़ अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म। ये इस तरीके की क्रिटिसिज्म में फिक्स होती है और किसके द्वारा? पोइटिक ब्यूटी के द्वारा और पोइटिक ट्रुथ के नियमों के द्वारा। ऐसी आलोचनाओं के लिए ये बिल्कुल फिक्स होती है कंडीशन के अंडर। तो इन्होंने ये बोला स्टडी ऑफ पोइट्री में मैथ्यू अर्नोल्ड। मैथ्यू अर्नोल्ड लेमेंट्स फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड ऑर्थर क्लो इन, तो थायरिसिस में ऑर्थर क्लो अपने फ्रेंड की डेथ के लिए लेमेंट करते हैं, विलप करते हैं मैथ्यू अर्नोल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं बात का पक्का हूँ, हाउ टू से इन इंग्लिश? तो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड, मैं बात का पक्का हूँ तो आई एम एन अ मैन ऑफ वर्ड, सो आई एम अ मैन ऑफ वर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे विद्यार्थियों से दूर रहो जो अपना समय नष्ट करते हैं। ऑलवेज अवॉइड सच स्टूडेंट्स एज वेस्ट देयर टाइम, तो always avoid such students as waste their time. नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि शांति का कोई मार्ग है तो वह है पारस्परिक सद्भाव, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इफ देयर इज अ पाथ ऑफ पीस it is mutual understanding, तो it depends on mutual understanding, तो if there is a path of peace it is mutual understanding। अहिंसा सदैव हमारा आदर्श रही है, तो हाउ टू से इन इंग्लिश? नॉन वायलेंस हैज़ ऑलवेज बीन आवर आइडल। डॉक्टर ने मेरी नाड़ी देखी, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स, द डॉक्टर फेल्ट माई पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लैंग्स आर नॉट यूज्ड इन, तो स्लैंग्स का यूज़ नहीं किया जाता फॉर्मल लेटर में। इसमें रूल्स रेगुलेशन बहुत फॉलो किए जाते हैं फॉर्मल लेटर में, बट यदि हम बात करें ऑन द अदर हैंड वी आर टॉकिंग अबाउट द
informal letter. So slangs are used in formal letter, but slangs are not used in formal letter. Next question is, you write a letter to apply for a job, to make a complaint, to order goods, to the editor of the newspaper, to ask for an appointment, and to ask for information, to make a booking or to invite someone. Such a letter is known as formal letter. तो ये लेटर फॉर्मल लेटर ही होते हैं. तो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह को, जैसे ये फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को ये लेटर लिखते हैं, तो वो कह जाते हैं इनफॉर्मल लेटर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर. तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, द सेंडर एड्रेस. तो व्हाट इज ऑन द टॉप राइट हैंड कॉर्नर, the sender's address. Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.